बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ अ मेहताब अली। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक इंटर का पार्ट नंबर 2 और जो चैप्टर नंबर 6 है वो शुरू करेंगे आज हम। चैप्टर नंबर 6 यहाँ हम लिख देते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक के बारे में। तो हम जब पहले ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ाया जाता था कि इट इज़ स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स, ठीक है। कुछ दौर के बाद इन्होंने कहा कि बाबा जो ये ऑर्गेनिक है वो स्टडी होती है हाइड्रोजन एंड कार्बन की। तो हम कहेंगे केमिस्ट्री, या ऐसे समझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इस, और इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with कार्बन एंड हाइड्रोजन। पहले ये पढ़ाया जाता था, लेकिन एक थ्योरी आई थी जिस थ्योरी का नाम था वाइटल थ्योरी। वाइटल थ्योरी, और वाइटल जो लफ्ज़ है इसकी मीनिंग है हमारे पास किसी चीज़ का जिंदा होना या लाइफ होना। ओके, एक थ्योरी आई थी, इस थ्योरी में बताया गया था कि जिंदा चीज़ें जिंदा से आती हैं और मुर्दा चीज़ें मुर्दा से ही बनती हैं। तो इन्होंने कहा था ऑर्गेनिक मटेरियल मेड अप फ्रॉम organic and inorganic material material made up from inorganic इनऑर्गेनिक। आसान भाषा में हम कहेंगे इसको लाइक मेड अप लाइक। तब तक जो ये वाली जो डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक की वो सही थी, लेकिन इनके बाद एक दो दोस्त थे जिसका नाम, एक का नाम था वॉलर, दूसरे का नाम था ब्रेजिलियस। इन दोनों ने क्या किया, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। किसने? वोहलर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था। किसने? वोहलर ने एंड ब्रेजिलस। कब किया था? 1928 में। इन्होंने क्या किया, अमोनिया साइनेट को मिलाया, अमोनिया प्लस साइनेट, इन दोनों को मिला के यूरिया को बनाया। यूरिया क्या होता है? वेस्ट मटेरियल ऑफ यूरिन। जो यूरिन के अंदर मटेरियल मौजूद होता है, ठीक है, वो यूरिया होता है। या ऐसे समझे कि वो जो यूरिन का वेस्ट मटेरियल है उसे हम कहेंगे कि वो जो है यूरिया है। तो हम लिख देते हैं यहाँ इट इज वेस्ट मटेरियल ऑफ यूरिन। यूरिन का वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये जो यूरिन का वेस्ट मटेरियल होता है ये तो ऑर्गेनिक चीज़ों में मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये जो है अब ऑर्गेनिक में ही मिलता है, ठीक है। या ऐसे समझ लें
कि इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से बन सकता है, जैसे कि अमोनिया साइनेट दोनों इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ओके, तो और यूरिया का दूसरा काम कौन सा होता है? फर्टिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। क्रॉप फर्टिलाइजेशन, फसलों को हम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, आफ्टर दैट जो अमोनिया साइनेट बना था उसको हम यहाँ बनाते हैं, जैसे कि NH4CnO, ये इसे कहा जाता है अमोनिया साइनेट। दोनों ये चीज़ें मिलके आगे जब हमने इसको हीट किया और किसी बॉयल्ड या ऐसे समझे कि बॉइलिंग वाटर में डाला, ठीक है, इस सारे मटेरियल को हमने किसी हॉट बॉइलिंग जो है वाटर में डाला है, या ऐसे समझे हॉट लिख देते हैं इस हीट की जगह। तो क्या हुआ, आगे हमने देखा तो यहाँ कार्बन और ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ अमोनिया और यहाँ भी अमोनिया, और इसे कहा जाता है यूरिया। आफ्टर दैट हमने इसकी डेफिनेशन को मॉडिफाई किया, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरी भी चीज़ें थी जो इसके अंदर मौजूद थी, जैसे एग्जाम्पल और लास्ट में लिख देते हैं इनको, कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि हेलोजन जिसे हम 7th ग्रुप भी कंसीडर करते हैं, 7th ग्रुप भी कंसीडर करते हैं। और हेलोजन, जो 7th ग्रुप का नाम हेलोजन इसीलिए रखा गया क्योंकि ये जिसके साथ मिलता है वो जो है साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखें, कोई भी चीज़, हमारे पुराने दौर में एक बात की जाती थी कि जो पारस है वो किसी भी जो सब्सटेंस है उनके साथ मिलता है तो फिर उसको सोना बना देता है। इससे ही हेलोजन जिससे मिलता है उसे साल्ट बना देता है। ठीक है, सो हम कहेंगे कि हेलो मकसद साल्ट और जन मकसद प्रोड्यूसर, ऐसा ग्रुप है जिनके साथ मिलता है उसे साल्ट बना देता है। ओके, प्रोड्यूसर। थोड़ा ध्यान दें भले, हमारे पास Li और जो भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो क्लोराइड के साथ या ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट हो जाते हैं या होते हैं, क्योंकि ब्रोमाइड जो है वो 7th ग्रुप होता है। जब N जो है Cl के साथ मिलेगी तो बनेगा NaCl, जो घर में साल्ट यूज़ करते हैं वो हमारा या उसका फार्मूला है NaCl। तो हम कह रहे हैं कि जिसके भी साथ ये चीज़ें मिलेंगी उसे साल्ट बना लेंगे। जैसे कि लिथियम मिले क्लोराइड के साथ तो जो है लिथियम क्लोराइड, ये भी साल्ट बन जाएगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो भी सारी चीज़ें उनमें हम साल्ट ही कंसीडर करेंगे। इंशाल्लाह आगे हम इसके बारे में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री